growth of population. You must be thinking what is growth of population, आखिर ये growth of population है क्या? तो the change in number of population, the increase in number of population, you can better say the increase in number of population in a specific time और between 2 years, 2 साल में पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन इंक्रीज का जो ग्रोथ है वो होता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. और यू कैन बेटर से द चेंज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन 2 different years. 2 different years में मतलब 2 adjacent years में जो population का जो growth होता है, growth basically कभी decline नहीं हुआ है, इसलिए it is growth of कभी भी population का decline नहीं होता है. It can maintain रह सकता है population, लेकिन population कम होना is we have never seen it, कभी हमने देखा नहीं है. तो increase in population in 2 given times is growth of population. और ये जो growth of population है हम इसे 2 तरीके से देखते हैं, एक natural growth और एक induced growth. और ये natural growth और induced growth क्या होता है वो आप ये सोच रहे होंगे. natural growth and induced growth. तो natural growth have access to birth rate and death rate. It has access to birth rate and death rates. मतलब डेथ रेट्स और बर्थ रेट्स को देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो नेचुरल ग्रोथ है वो क्या है. और इंड्यूस्ड ग्रोथ इट इज द मूवमेंट इन इनवर्ड and so it is the growth which is mainly caused growth of inward and outward movements. मतलब इंड्यूस्ड ग्रोथ का मतलब हुआ ये जो इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट्स का जो ग्रोथ होता है वो होता है इंड्यूस्ड ग्रोथ. तो अब कमिंग टू द पॉइंट कि ठीक है ये ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, लेकिन ये ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हमारे कंट्री का है क्या. व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री. तो इंडिया हैज़ अ growth of 2.4% per year. मतलब इंडिया में एक साल का जो ग्रोथ है वो है 2.4% पर ईयर. ये है हमारी कंट्री की ग्रोथ रेट. अगर इफ समवन विल आस्क यू व्हाट इज द ग्रोथ रेट, तो इट्स 2.4% अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2001. और ये जो ग्रोथ रेट है इट्स वेरी हाई. अगर ये ग्रोथ रेट कंटिन्यू होता रहा तो इन कमिंग ईयर्स हमारा जो कंट्री है वो मोस्ट पॉपुलेटेड अराउंड 20 to 30 ईयर्स में हमारा जो कंट्री है वो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा. मतलब इट विल लीव चाइना बिहाइंड.
तो अब ये हमने देख लिया। अब वी विल सी द ग्रोथ इन डिफरेंट फेजेस। अब ये जो ग्रोथ है ये हम डिफरेंट फेजेस में देखेंगे। तो ये जो ग्रोथ है अब हम फेजेस में देखेंगे। तो कमिंग टू द फेज 1। फेज 1, ये जो फेज 1 है ये कितने से कितने टाइम ड्यूरेशन का है? तो ये जो 1901 से 1921 का जो पीरियड है इसे हम फेज 1 कहते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के सेंस में। तो ये जो फेज है इसे हम स्टेशनरी फेज बोलते हैं। इट इज referred as stationary phase। अब इसे हम स्टेशनरी फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इस फेज में जो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो परसेंट था वो काफ़ी मतलब वेरी लो, इट वॉज वेरी लो। इस समय पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था वो बहुत कम था। अब ये ग्रोथ कम था तो इसके पीछे कोई रीजंस तो होंगे ही। तो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से इस फेज़ का ग्रोथ कम था? तो द रीज़न वॉज पुअर हेल्थ एंड मेडिकेशनल फैसिलिटीज़। उस वक्त अच्छी हेल्थ और मेडिकेशनल फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इलिटरेसी ऑफ पीपल इलिटरेट थे, उन्हें बहुत चीज़ों के बारे में पता नहीं था। और जो इलिटरेसी है वो काफ़ी, हर इलिटरेसी इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एवरी फैक्टर। अगर किसी भी चीज़ में देखो तो इलिटरेसी सबसे बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। तो ये हो गया। फिर उस वक्त जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी बहुत मतलब सही नहीं था उस वक्त। तो ये हो गया। और उसके बाद जो है इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, मतलब लोगों को अच्छे से फूड नहीं मिल पाता था। उसके बाद बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज़ है जो वो लोगों तक को नहीं मिल पाती थी। क्योंकि ये जो कॉलोनियल एक्सपेंशन का टाइम था हमारे कंट्री का, तो इसलिए इस वक्त जो है पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी स्लो था और काफ़ी कम था। अब इसके बाद हम आएंगे फेज़ 2 में। फेज़ 2 है टू 1951। ये है हमारा सेकेंड फेज ऑफ पॉपुलेशन और इट इज रिफर्ड एज स्टीडी ग्रोथ। जो ये फेज था पॉपुलेशन का इसे हम स्टीडी ग्रोथ कहते हैं। ये जो 1921 से 1951 का फेज था। तो जो ये फेज़ है, ये फेज़ में स्टीडी ग्रोथ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि पिछले फेज़ से अगर कंपेयर किया जाए, जो पिछला फेज़ है हमारा, उससे इस फेज़ में जो रेट है पॉपुलेशन ग्रोथ का वो ज़्यादा था। इट वॉज हायर देन द लास्ट फेज़। दैट्स वाई वी डिनोट दिस फेज़ एज फेज़ ऑफ स्टीडी ग्रोथ। ये स्टीडी ग्रोथ का फेज़ है। तो ये जो पॉपुलेशन का जो इंक्रीज़ हुआ था पॉपुलेशन ग्रोथ का, तो इसके पीछे कोई ना कोई फैक्टर तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो फैक्टर है कि इस फेज़ में वो ये था कि इस समय जो हमारा जो सिचुएशन था वो थोड़ा बेटर हो गया था, क्योंकि वो उस सिचुएशन के बेटर होने के साथ साथ इट वाज इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड मेडिकल सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री। मतलब पूरे कंट्री में जो हेल्थ और मेडिकल सिचुएशन था वो पिछले फेज से कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका था। ये एक बात है। और ये जो है हेल्थ का जो देखा जाए, हेल्थ का जो सिचुएशन है वो मेनली डिसाइड करता है ग्रोथ के ऊपर नीचे होने में। क्यों? क्योंकि जो ये ग्रोथ है, जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है,
वो मैंने बताया वो नेचुरल ग्रोथ का होता है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो अगर हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो जो मोर्टेलिटी रेट है, जो डेथ रेट है वो कम हो जाएगा। तो जब डेथ रेट कम होगा तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। दैट्स वाई इस फेज़ में पिछले फेज से ज़्यादा हो गया था पॉपुलेशन ग्रोथ। नाउ फेज 3, ये जो फेज 3 है ये 1951 टू 1981, एंड जो ये फेज है it is referred as explosion of this period of population, this phase of population in India is referred as population explosion in India। इस फेज को हम population expansion explosion in India भी कहते हैं। It is referred as population expansion in India। और इसके पीछे क्या रीज़न है? इस फेज़ के दौरान हमारी जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हुई। उसके बाद जो हमारी कंट्री का जो डेथ रेट है वो सबसे पहले हेल्थ और मेडिकल सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, और उसकी वजह से जो डेथ रेट है हमारी कंट्री की वो काफ़ी कम हो गई। लोगों में लिटरेसी बढ़ी, लोगों को जो बेसिक नीड्स है वो मिलने लगी, पीपल अवेयर होने लगे। तो उसकी वजह से डेथ रेट इस पीरियड का डेथ रेट काफ़ी लो हो गया था, और बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया था। इसलिए इस फेज़ में पॉपुलेशन काफ़ी ग्रो किया। फ्रेंड्स, ये जो बर्थ रेट और डेथ रेट है ये एक दूसरे से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा। अगर कभी भी बर्थ रेट कम हुआ और डेथ रेट ज़्यादा हुआ तो जो पॉपुलेशन है वो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी, और अगर बर्थ रेट ज़्यादा हुआ और डेथ रेट कम हुआ तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो इस फेज़ में यही हुआ था, बर्थ रेट ज़्यादा हुआ था और डेथ रेट कम हुआ था। तो ये थर्ड फेज़ के बाद अभी जो है वो फोर्थ फेज़ है, और ये जो फोर्थ फेज़ है इट इज़ फ्रॉम 1981 टू टिल नाउ। अब तक के पीरियड को 1981 से अब तक के पीरियड को फेज़ 4 कहते, फेज़ 4 में हम लाते हैं। तो ये जो फेज़ है, इस फेज़ में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो अपने पिछले फेज़ से तो काफ़ी कम रहा। पिछले फेज़ से कंपेयर किया जाए इस फेज़ के पॉपुलेशन ग्रोथ को तो वो कम था, लेकिन ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये जो कम था इस फेज़ में, इसके हमारे जो अभी के फेज़ में जो कम है था नहीं इट्स है, तो फिर भी ये कम होने के बाद भी हमारा जो कंट्री है वो उसमें इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। भले ये पिछले फेज़ से कम हो, लेकिन अगर जनरली इसे देखें तो इट्स नॉट लो, इट्स वेरी हाई। पिछले फेज़ से कम होने के बाद भी इट्स वेरी 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 हाई। सो जस्ट इमेजिन द सिनेरियो कि इस फेज़ से अभी तक कितना अचानक से पॉपुलेशन हाइक हुआ होगा हमारे कंट्री में। हमने यहाँ पे देखा द 4 डिफरेंट फेजेस ऑफ पॉपुलेशन। द फर्स्ट फेज़ विच इज़ रेफर्ड एज स्टेशनरी फेज़, क्योंकि इस वक्त हमारी कंट्री की जो हेल्थ सिचुएशन थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, पीपल इलिटरेट थे। फेज़ 2 एज स्टेडी ग्रोथ, इसलिए क्योंकि इस समय हेल्थ की सिचुएशन का थोड़ी अच्छी हुई पिछले फेज़ से, और जो डेथ रेट था वो थोड़ा कम हुआ, मोर्टेलिटी रेट। फेज़ 3 एज पॉपुलेशन explosion it is referred to as population explosion in India,
क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा बर्थ रेट काफ़ी ऊपर चला गया था हमारे कंट्री का, और जो डेथ रेट है वो लो हो गया था। एंड द फोर्थ फेज़ जो हमारा अब का फेज़ है जिसमें वी आर गोइंग ऑन, और इसमें पिछले फेज से तो कम है लेकिन ग्रोथ कम है, लेकिन स्टिल इट्स वेरी हाई। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक।